हाय फ्रेंड्स, हाय स्टूडेंट, आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स पावर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं 2 sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x, इनकी आइडेंटिटी डिस्कस करूंगा। इनमें से कुछ आइडेंटिटी प्रूफ भी कराऊंगा और फिर ये क्वेश्चंस करूंगा। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और सारे ही क्वेश्चंस बोर्ड में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 sin इनवर्स x sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये फॉर्मूला वैलिड होता है when x is lies between माइनस के 1 बाई रूट 2 to 1 बाई रूट 2। 3 sin इनवर्स x sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और ये फॉर्मूला वैलिड होता है when x is माइनस 1 बाई 2 to 1 बाई 2। यानी जब तक ये रेंज होगी तब तक तो ये फॉर्मूला क्या होगा, वैलिड होगा, और अगर ये रेंज आपकी नहीं होगी तो फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। फिर कंपटीशन लेवल पे और सब फॉर्मूले बनते हैं, लेकिन फिलहाल एकेडमिक्स के लिए यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और यही याद रखना है, और आपको ये रेंज याद रखनी है। अब जैसे सपोज कर लीजिएगा कि हम पहले ही फॉर्मूले का प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ ऑफ फर्स्ट 2 sin इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया, साइन इनवर्स x को थीटा लेट कर लिया, तो x क्या हो गया आपका, साइन थीटा। अब देखिए मैं यहाँ पर सिंपल ट्रिक बताता हूं। अगर ये तो 2 है और साइन इनवर्स x को क्या मान लिया आपने, थीटा, और अगर ये 2 थीटा हो गया तो साइन इनवर्स को अगर इधर पास करेंगे तो साइन 2 थीटा हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से इसका कनेक्शन है, जो कि क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा, साइन थीटा की जगह क्या लगा देंगे आप, x, कॉस थीटा की जगह क्या लगाएंगे आप, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की जगह आप क्या लगा देंगे, x। ये आ गया साइन 2 थीटा। अब जरा रेंज देख लेते हैं जो दे रखी है इस क्वेश्चन में। x इज लाइज बिटवीन माइनस के 1 बाई रूट 2 टू 1 बाई रूट 2। x की जगह आपने क्या लिया है, साइन थीटा। 1 बाई रूट 2 किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाई 4 की, साइन पाई बाई 4। माइनस साइन को अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, कर लिया हमने। इसके बाद साइन से साइन रिमूव हो गया, और 2 का आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब 2 थीटा किसके बीच में, माइनस 90 से 90 के बीच में, और माइनस 90 से 90 के बीच में साइन इनवर्स करने लायक होता है। तो साइन को आप किस में ले लीजिए, इनवर्स में, और थीटा की वैल्यू क्या लगा दीजिएगा, थीटा की जगह साइन इनवर्स x। तो 2 साइन इनवर्स x, इसकी आइडेंटिटी क्या हो गई, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये याद रखना कि जो ये सामने रेंज है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हम इंश्योर हुए कि एंगल हमारा माइनस 90 से 90 के बीच में है, और जब साइन के लिए एंगल माइनस 90 से 90 के बीच में होता है तभी साइन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जब ही हम साइन को दूसरी साइड में ले गए इनवर्स की फॉर्म में, और हमारा फॉर्मूला जो है वो ड्राइव हो गया। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको आप याद रखिएगा। सिमिलरली आगे अब हम किसके लिए करेंगे फॉर्मूला ड्राइव, 2 cos इनवर्स और 3 cos इनवर्स x के लिए।
ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा? ये फॉर्मूला वैलिड होगा जब x किसके बीच में लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में। और 3 cos इनवर्स x cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये फॉर्मूला किसके बीच में वैलिड होगा? जब x लाई करेगा 1/2 और 1 के बीच में। तो चलिए एक फॉर्मूला प्रूफ कर लेते हैं, फोर्थ वाला। तो प्रूफ ऑफ 4, फिर हमने क्या किया? cos इनवर्स x को क्या फिर लेट कर लेंगे? cos इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। x क्या हो गया आपका? cos थीटा। अब क्योंकि ये 3 हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा और cos इनवर्स को इधर पास करेंगे तो cos 3 थीटा हो जाएगा। इसका मतलब इसका लिंक किससे है? cos 3 थीटा वाले फॉर्मूले से, जो क्या है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और cos थीटा की जगह आप क्या लगा देंगे? x, तो 4x क्यूब माइनस 3x, किसका फॉर्मूला हो गया? cos 3 थीटा का। अब फिर हमें जो रेंज दे रखी है x लाइज बिटवीन 1/2 to 1, x क्या है? cos थीटा। 1 किसकी वैल्यू होती है? cos 0 की, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos π/3 की। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, cos डिक्रीजिंग नेचर का होता है, और अगर आप cos को रिमूव करेंगे तो आपको ये इनइक्वालिटी साइन चेंज करने पड़ेंगे। ऐसा साइन और tan में नहीं करना पड़ता, लेकिन cos में करना पड़ेगा, ड्यू टू द फैक्ट दैट cos इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन इन द गिवन रेंज। तो π/3 साइन चेंज, लेकिन एंगल क्या है आपका? cos के साथ 3 थीटा, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 π/3 3 थीटा, 0 into 3 0, 3 से 3 कैंसिल, पाई 3 थीटा 0। तो जो गिवन रेंज है वो हमें एंश्योर कर रही है कि हमारा जो एंगल है वो 0 पाई के बीच में है, और cos की यही रेंज होती है। तो फिर आपने क्या किया? cos को इनवर्स की फॉर्म में ले जा सकते हैं। अगर एंगल 0 पाई के बीच में ना होता, कहीं और चला जाता, तो फिर हम इनवर्स की फॉर्म में cos को नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि इस चैप्टर में साइन इनवर्स और tan इनवर्स -90 से 90 के बीच में, और cos जो है वो आपका किसके बीच में एंगल होना चाहिए? 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। तो cos को आपने ट्रांसफर किया 4x क्यूब माइनस 3x, और थीटा की जगह आप क्या लगा सकते हैं यहाँ से? cos इनवर्स x। तो क्या हो गया? cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूले जो हैं वो ड्राइव कर सकते हैं। मैंने आपको 2 फॉर्मूले ड्राइव करके दिखा दिए कि जिससे कि एग्जाम में भी अगर ये ड्राइव करने के लिए आ जाएं तो आप इजीली ड्राइव कर सकें, क्योंकि 1-2 बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी में जो है आपको बताने जा रहा हूं, जिसपे कि बोर्ड एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आइडेंटिटी किसकी है? 2 tan इनवर्स की। 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x upon 1 plus x square when x is lies between -1 and 1, cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square when x is lies between 0 to infinity, और tan inverse 2x upon 1 minus x square when x is lies between -1 and 1। और एक फॉर्मूला 3 tan इनवर्स x के का, tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, और x किसके बीच में लाई करना चाहिए? बिटवीन माइनस के 1/√3 टू 1/√3। अब देखिए इस फॉर्मूले को याद करने की एक बेहतरीन ट्रिक आपको मैं बता देता हूं, जिससे कि आप इन फॉर्मूलों को कभी याद करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो लीजिए एक मैं बना देता हूं मैजिक ट्रायंगल। मैजिक ट्रायंगल, और मैजिक इन द सेंस कि ये फॉर्मूले आपको लर्न करा देंगे। अब इसमें करना क्या है आपको?
बेस पे आपको लिखना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस पे बस साइन चेंज कर देना है यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का जो डबल है वो किस पे लिखना है, परपेंडिकुलर पे। अब देखिएगा, मान लीजिए हमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बनाना है साइन इनवर्स के टर्म में, तो साइन इनवर्स साइन का इनवर्स होता है, और साइन किस साइड का रेशो होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बन गया, देखिए फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मान लीजिए हमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बनाना है cos इनवर्स x के टर्म में, तो cos किन साइड्स का रेशो होता है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अगर ये मैजिक ट्रायंगल आपके माइंड में सेट हो गया तो फिर आप ये 2 tan इनवर्स के फॉर्मूलों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि ये ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, यानी जितने फॉर्मूले मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं उसमें 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें बोर्ड में क्वेश्चंस आपको फ्रीक्वेंटली मिलते हैं। बाकी और फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आए हैं या ना के बराबर आए हैं, लेकिन 2 tan इनवर्स पे बेस्ड आइडेंटिटी जो है वो बहुत क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। तो प्लीज इसको मैजिक ट्रायंगल से आप अपने माइंड में सेटल कर लीजिएगा। जरा सी बात है, बेस पे लिखना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस पे लिखना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या होता है 2x, और फिर आप 2 tan इनवर्स x का जिसके टर्म में फॉर्मूला बनाना चाहते हैं cos इनवर्स के टर्म में, तो सोचो कौन cos किस साइड का रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन इनवर्स के टर्म में बनाना है तो साइन किस साइड का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और इजीली आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। अब जो ये कुछ मैंने 3 क्वेश्चंस लिख रखे हैं, तीनों ही बोर्ड में आए हुए हैं और तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं अब फटाफट। पहला क्वेश्चन, tan 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। सबसे पहले हम यहां पर क्या करते हैं, 2 tan इनवर्स 1/5, ये भी एक एंगल है, इसको थीटा मान लेते हैं, तो tan, या चलिए 2 tan इनवर्स x को पहले सॉल्व भी कर लेते हैं। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अभी हमने क्या पढ़ा था, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2/5 अपॉन 1 माइनस 1/25, tan इनवर्स 2/5, 25 एलसीएम आएगा, 25 इंटू 1 25 में से 1 माइनस होगा 24, 24/25, 5 से 5 टाइम्स कैंसिल, 2 से ये 12 टाइम्स कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 5/12। तो ये आ गई किसकी वैल्यू, 2 tan इनवर्स 5/12, और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने क्या लेट कर लिया, थीटा लेट कर लिया, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5/12 आ गई, ठीक है। अब ये जब मैंने इसको 2 tan इनवर्स 1/5 की वैल्यू क्या आई, tan इनवर्स 5/12, और इसको मैंने क्या लेट कर लिया, इसको मैंने लेट कर लिया थीटा, तो फॉर्मूला क्या होता है, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B, tan थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस tan थीटा। क्यों, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये 1 हो गया, और 1 इंटू tan थीटा हो गया। अब मैं यहाँ पर इससे आगे यहाँ आके वैल्यू लगाता हूँ, tan थीटा की वैल्यू कितनी थी, 5/12 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 5/12, तो ये आ गया 5 माइनस 12/12 अपॉन 12 प्लस 5/12, 12 से 12 कैंसिल,
5 में से 12 माइनस किया तो -7 और 12 प्लस 5 कितना हो गया 17। तो क्या आंसर आ गया माइनस के 7/17। तो सबसे पहला काम क्या किया हमने 2 tan इनवर्स 1/5 की वैल्यू निकाल ली किस आइडेंटिटी का यूज करके 2 tan इनवर्स वाली आइडेंटिटी का यूज करके। वो वैल्यू आ गई हमारी tan इनवर्स 5/12। क्योंकि इनवर्स एक एंगल होता है तो हमने उसे थीटा लेट कर लिया, तो इसकी जगह tan इनवर्स 5/12 वैल्यू आई, वो वैल्यू लगाई और उस वैल्यू को हमने थीटा लेट कर लिया है। फिर 11th क्लास की एक आइडेंटिटी है tan a - b tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। उस आइडेंटिटी का यूज करके हमने सिंपलीफाई किया, हमारा आंसर कितना आ गया -7/17। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइन हाफ कॉस इनवर्स 4/5 ये हमें सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया साइन हाफ कॉस इनवर्स 4/5, तो हमने ये जो हाफ कॉस इनवर्स 4/5 है इसको थीटा लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया थीटा। तो कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू 2 थीटा, तो 4/5 इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। और याद रखिए क्योंकि कॉस इनवर्स जो है वो 2 थीटा के इक्वल है और आपको पता है कॉस इनवर्स किसके बीच में लाई करता है 0 और पाई के बीच में। तो यहाँ पर 2 थीटा किसके बीच में लाई करेगा 0 और पाई के बीच में, तो थीटा किसके बीच में लाई करेगा 0 से π/2 के बीच में। अच्छा यहाँ पर क्या आ गया साइन, इसको आपने क्या मान लिया थीटा। तो cos 2 थीटा की वैल्यू आपको पता है और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है sin थीटा की वैल्यू 4/5। अच्छा cos 2a का क्या फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a, 2 sin स्क्वायर थीटा को आपने ट्रांसफर कर दिया 1 - 4/5। 1 में से 4/5 माइनस होगा तो क्या बचेगा 1/5। तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10। तो sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी ±1/√10। लेकिन यहां से एक चीज आप याद रखिएगा कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो sin थीटा की कौन सी वैल्यू एडॉप्ट करने लायक होगी प्लस के 1/√10। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी sin थीटा की वैल्यू ही तो निकालनी थी। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1/√10 प्लस। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आए तो दोस्तों एक जरा सी बात आप ध्यान रखिएगा कि इनवर्स का जो ये पूरा कॉम्बिनेशन होता है वो किसी ना किसी एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने इसे थीटा मान लिया, कोई दिक्कत भी नहीं है। अब 2 को ट्रांसफर किया तो 2 थीटा, cos इनवर्स को ट्रांसफर किया तो cos 2 थीटा। हम जानते हैं इस चैप्टर में कि अगर cos इनवर्स है किसी एंगल के इक्वल तो cos इनवर्स तो cos का इनवर्स तो जब ही एग्जिस्ट करता है ना जब एंगल 0 और पाई के बीच में होता है। इसका मतलब थीटा जो एंगल है हमारा 2 थीटा वो 0 पाई के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो थीटा किसके बीच में एग्जिस्ट करेगा 0 और π/2। जब हमने इसको थीटा मान लिया तो हमें sin थीटा की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। हमारे पास cos 2 थीटा की वैल्यू पता है और cos 2a का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 1 - 2 sin स्क्वायर है, वो आपने अप्लाई किया। 2 sin स्क्वायर थीटा को पास किया, 4/5 को पास किया, 1/5 2 का ट्रांसफर कर दिया 1/10। ये आंसर आ गया। क्योंकि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपको कौन सा साइन अडॉप्ट करना है प्लस साइन अडॉप्ट करना है। तो sin थीटा की वैल्यू क्या आ गई प्लस के 1/√10। अब चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, जो कि इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है। इसे भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। y = cot इनवर्स √cos x माइनस tan इनवर्स √cos x। हम ये जानते हैं एक आइडेंटिटी कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 के इक्वल। तो x की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो हमने इसमें x की जगह क्या लगा दिया cos x।
तो tan इनवर्स अंडर रूट cos x प्लस cot इनवर्स अंडर रूट cos x, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, पाई बाई 2 के इक्वल। तो यहां से अगर आपने देखा तो cot इनवर्स अंडर रूट cos x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स अंडर रूट cos x, और ये वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी, y इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स अंडर रूट cos x माइनस tan इनवर्स अंडर रूट cos x। और इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना था, sin y इक्वल्स टू tan स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना था, sin y इक्वल्स टू tan स्क्वायर x/2, ये हमें शो करना है। चलिएगा, तो y इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस के 2 tan इनवर्स अंडर रूट cos x, हमने इस टर्म को LHS में जो है शिफ्ट कर दिया, तो ये आ गया आपका 2 tan इनवर्स अंडर रूट cos x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस y। अब देखिएगा, क्योंकि हमें sin y लाना है, और sin y तो जब यहाँ cos आएगा ना, तो cos 90 माइनस थीटा ही तो sin थीटा होता है, तो इसका मतलब 2 tan इनवर्स की कौन सी आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा हमें, 2 tan इनवर्स x cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने यूज कर लिया cos इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, इसका यूज कर लिया, क्या हो गया, पाई बाई 2 माइनस y, तो 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, क्या हो गया ये, cos पाई बाई 2 माइनस y। और इसके बाद देखिएगा, cos की दो आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, cos a 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a बाई 2 और 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। तो हमने यहाँ पर क्या यूज करी, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, और cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया, sin थीटा हो गया। 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो tan स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, sin y के, और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो सबसे पहले जब हमने क्वेश्चन देखा था उसमें cot इनवर्स भी आ रहा है, tan इनवर्स भी आ रहा है, तो हम चाहते हैं एक ही इनवर्स में क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाए, तो हमें याद आया एक बेसिक आइडेंटिटी है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2, और क्योंकि ये x की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू हैं, तो हम x को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, अंडर रूट cos x को, तो हमने यहाँ भी अंडर रूट cos x लगाया, यहाँ भी, इससे हमें cot इनवर्स अंडर रूट cos x की वैल्यू क्या मिल गई, इस टर्म को हमने ट्रांसफर कर दिया, 90 माइनस ये मिल गई हमको वैल्यू, और हमने cot इनवर्स की जगह क्या लगा दिया, 90 माइनस tan इनवर्स अंडर रूट cos x। अब क्योंकि ये टर्म 2 टाइम्स दिख रहे हैं तो डबल हो गया। फिर हमने क्या किया, इस इनवर्स क्वांटिटी को LHS में ले गए, y को RHS में। हमें ये दिमाग में आया कि 2 tan इनवर्स के फॉर्मूले तो तीनों के टर्म में होते हैं, लेकिन क्योंकि 90 माइनस थीटा है और sin 90 माइनस थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा, जबकि फॉर्मूले में sin y आ रहा है, तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होगा। तो हमने cos के टर्म वाला फॉर्मूला, यानी 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका यूज कर लिया। cos इनवर्स 1 माइनस इसका स्क्वायर यानी cos x, 1 प्लस इसका स्क्वायर यानी cos x, cos इनवर्स को ट्रांसफर कर दिया, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, और cos a की आइडेंटिटी का यूज कर दिया, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, और फिर हमारा आंसर आ गया। ये वाली वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्यारे स्टूडेंट्स, तो आप इस वीडियो को ठीक से देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जो है लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे वो बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम देंगे 2021 में उनको फ़ायदा पहुँचे, और आगे भी ईयर्स में जब भी दें तो उन्हें फ़ायदा पहुँचे। और अगर आपने मेरा चैनल की ये वीडियो पहली बार देखी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।